ये तो बड़ा स्पष्ट है कि मोदी का करिश्मा ही जिताता है, सबको मालूम है अंदर भी बाहर भी। और हम्म। लेकिन इनको से जो देखिए, इनको दिखा रहे हैं कि इनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं हम। और क्योंकि योगी आदित्यनाथ अपने बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ते रहे हैं कि साहब हम जादू करते हैं, हमारे नाम पे वोट मिलता है, वो काफी असर्टिव आदमी है। और तो वो उनको ये करके उनके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी डाल दी है। बलि का बकरा तो अभी नहीं कह पाएंगे, क्योंकि वो तो इलेक्शन का रिजल्ट बताएगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है क्योंकि देखिए, इनकी इंपॉर्टेंस इसलिए बनाए रखी है इन्होंने, क्योंकि नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है 2024 का इलेक्शन जीतना। और उसमें उन्हें लगता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई ढीलापन हो गया और 22 का इलेक्शन हार गए, क्योंकि 22 में इतना आसान नहीं है बीजेपी के लिए जैसे 17 में था, वो स्थिति नहीं है आज की डेट में। और तो उस कारणवश ये बीजेपी का कंपल्शन हो गया है कि अभी तो योगी आदित्यनाथ को आगे आगे रखें, जिससे कि ये ना लगे कि किसी वजह से जो केंद्रीय नेतृत्व है वो नाराज है मोदी से, योगी से। और इसी के साथ देखिए, जिस तरह ये डिपेंड, तो 22 का इलेक्शन बहुत डिपेंड करेगा कि ऑपोजिशन कितना कारगर होता है। यूपी में समस्या ये है कि ऑपोजिशन काफी तितर-बितर और ढीला। देखिए, मेन सारा जो ज़िम्मेदारी ऑपोज़िशन की इस वक़्त है, वो अखिलेश यादव पे है, क्योंकि वही मेन पॉलिटिकल पार्टी है जो ऑपोज़िशन की है। और उम्मीद की जाती थी कि वो ज़रा तेज़ी से काम करेंगे। लेकिन अभी तक अखिलेश यादव पूरे घेर में नहीं दिख रहे हैं। जो क्या कारण है समझ में नहीं आता है। क्योंकि कोई भी आदमी, जब अभी 100 दिन भी नहीं बचे हैं इलेक्शन के, तो 1 दिन भी नहीं आदमी खाली छोड़ेगा। और अब अखिलेश यादव का ये है कि वो 1 दिन जाते हैं, फिर उसके बाद अच्छी रैली करते हैं, उसके बाद फिर वो 3-4 दिन ठंडे हो जाते हैं। तो समझ में नहीं आता कि क्या वजह है। और दूसरी तरफ बीएसपी को तो लगता है कि जैसे मोदी ने अपनी मुट्ठी में कर रखा है, मायावती कुछ का कोई ऑपोजिशन का रोल ही नहीं बचा है। और मायावती खाली वो ट्विटर पे उनकी राजनीति चल रही है। और ये जो थोड़ा बहुत ड्रामा कर लिया ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पे, जिससे कुछ नहीं फायदा होना है। उनको ये थोड़ा बहुत उनके नाम का वोट है, जो दलितों में भी काफी सेम लग चुकी है। दलितों के वोट में, दलितों के वोट्स में कुछ एक सेक्शन है बड़ी तादाद में, जो मायावती के साथ वैसे ही रहता है, चाहे कैसी भी स्थिति हो। तो उसके जरिए से मायावती का ये हो जाएगा कि उनका मार्केट वैल्यू बनी रहेगी। और जिस तरह सबको मालूम है कि उनकी पार्टी के टिकट्स बिकते हैं, तो आसानी से अच्छा अच्छा भाव मिल जाएगा टिकटों का। तो मेरा ख्याल मकसद भी अब उनका वही बचा है, क्योंकि उनका रोल एज एन ऑपोजिशन पार्टी खत्म हो गया। यही समझा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। अब कांग्रेस का जाता है, कांग्रेस ने एकदम से इतनी एक्टिविटी दिखाई है, और प्रियंका गांधी जी को लेकर खास तौर से प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से दिखाया है, वो एक काफी बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि वो सरप्राइज एलिमेंट है। इलेक्शन में सरप्राइज बहुत मैटर करता है। और सबको अचंभा कर दिया उन्होंने, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से लखीमपुर वाला उन्होंने मामला उठाया, और जिस तरीके से उसके बाद वो कर रही हैं जितने मूव्स, जिस तरीके के स्टेटमेंट्स दिए, एजेंडा सेट कर दिया पार्टी इलेक्शन का। पहली बार शायद 32 साल में हुआ होगा कि कांग्रेस पार्टी, जिसको की कोई गिनती नहीं करता था, वो एजेंडा सेट कर रही इलेक्शन का, जब उन्होंने 40% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए अनाउंस किया। तो शायद उन्हें मालूम है कि कांग्रेस हैज नथिंग टू लूज, तो उन्हें ये कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम तो खड़ी हो गई, बीजेपी के लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम। अब कितना ये इस तरीके की सिचुएशन बनती है कि आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाए ऑपोजिशन पार्टीज की, और पोस्ट इलेक्शन सब लोग एक हो जाएं। नहीं तो बीजेपी से टक्कर देना अकेले अखिलेश के लिए शायद पॉसिबल ना हो। उस सूरत में तो वाहवाही हो जाएगी योगी आदित्यनाथ की, और वो यही सोच के बैठे हुए हैं कि अरे हम तो इतने 350 सीटों पे हैं, तो कितनी कम हो जाएंगी। यहाँ बात करते हैं बीजेपी वाले कि 100 कम हो जाएंगी तो भी हम पावर में रहते हैं। लेकिन देखिए, जब पब्लिक का मूड बदलता है, तो वोट इसलिए नहीं पड़ता है कि इसको जिताना है, वोट इसलिए पड़ता है कि किसको हराना है। और वो माहौल बनाने के लिए ऑपोजिशन को एक्टिव होना, दिन रात एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। कोरोना का मिसमैनेजमेंट हो, महंगाई हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, जिस तरीके की स्थिति पूरे कोरोना में, अलावा इसके कि लोग मर रहे हैं और लाशें बह रही हैं, और लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया गया है, आप ताज्जुब ये करेंगे। ताज्जुब सबसे बड़ी ये है कि ये सबको मालूम है किस तरीके से माइग्रेटरी लेबर के साथ सलूक किया सरकार ने,
किस तरह से शव जो है बह रहे थे नदियों में या दफनाए जा रहे थे, किस तरह ऑक्सीजन के अभाव में लोग मर गए। लेकिन सरकार का क्लेम है कि साहब हमने तो इससे बढ़िया मैनेजमेंट कभी हुआ ही नहीं। देश भर में गाथा गा रही है बीजेपी कि साहब योगी आदित्यनाथ ने क्या मैनेजमेंट कर दिया। इस झूठ को काउंटर करने के लिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष एक्टिव हो और ये इस बात को अलाइव रखे, जिंदा रखे कि हकीकत ये है, असलियत ये थी कोरोना में। ये अगर नहीं रखेंगे तो बीजेपी अपने खेल में कामयाब हो जाएगी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।